साथियों, आज की वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को हम जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। यानी उसके 2 पार्ट किए थे, बाकी 4 पार्ट्स जो है आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क कर चुके होंगे। अगर जिन बच्चों ने ना किया हो तो वो जो है कमेंट में लिखें, तो मैं उसको दोबारा से करा देता हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन में क्या था बच्चों कि फाइंड करने थे हमें रूट्स यानी कि जीरोज एंड रिलेशन बताना था बिटवीन जीरोज एंड ठीक है, उसमें क्या बताना था हमें, रिलेशन बताना था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन, ठीक है, नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हमें ये नंबर्स दिए हैं बच्चों, ये रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, क्रमांगत। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब इनके जीरोज के सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। तो हमें बच्चों इसमें क्या करना है, हमें इसमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। हमारे पास फॉर्मूला जो हम पॉलिनोमियल्स निकालते हैं उसमें ये के होता है, ये हमारा क्या होता है वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट, तो के। और जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है वो होता है बच्चों x⁻² माइनस सम ऑफ जीरोज x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो यहाँ पे s का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं बच्चों। और p है प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया s, और p होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी अल्फा बीटा। ठीक है, जो हमारे जीरोज होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए हमें ये क्या दे रखा है, ये है सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट यहाँ से। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है। तो हमारे पास जो हमें पॉलिनोमियल्स निकालना है वो क्या होता है हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम इज इक्वल टू के बाद 0 लगाते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास इक्वेशंस। लेकिन हम इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों, पॉलिनोमियल्स में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, 0 हटा के। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। x² को x² ही लिखेंगे बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितने हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये टोटल क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 1 तो इसको -1 लिख देंगे बच्चों इज इक्वल टू 0। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर हो गया। कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर्स है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मिनेटर्स क्या है हमारे पास 4 है, 4 एलसीएम ले लेंगे। इसके अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 को लगाने से अच्छा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा एलसीएम होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x⁻² माइनस 4 से 4 को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स 1 से उसके
न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है सीधे डायरेक्ट 1x माइनस 4, ओके, इज इक्वल टू 0। 4 को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इम्प्लाइज डेट हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड करना है बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, अब इक्वेशन से हम 0 को हटा देते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल्स फाइंड हो जाता है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, इज 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। इक्वेशन हट जाता है क्योंकि इक्वेशंस में क्या होता है, 0 लग जाता है इक्वल के बाद। बट अगर इक्वेशन से हमें पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पर हो गया आंसर। इसी तरह बच्चों हमारे पास है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड में क्या है हमारे पास, √2 और 1/3, ठीक है। क्या है बच्चों, √2 सेकंड पार्ट, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है कितना, ये गिवन है, ये हमें गिवन है, इसको हम गिवन लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास √2, ठीक। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये है हमारे पास बच्चों 1/3, ठीक है। √2 1/3 ये हमें क्या है, गिवन है। तो बच्चों हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होता है बच्चों, हम इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशंस के लिए होता है x², जो इसका फॉर्मूला होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2x, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एंड प्लस अल्फा बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशंस हो जाता है। अगर आप जीरोज नहीं भी लगाते हैं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज डेट देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लेते हैं 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इनको, अगर जिनके डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है, यानी 1 होता है। तो फ्रैक्शन वाले सम सब्ट्रैक्शन सब आते होंगे, आपको 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशंस हो गया फिलहाल, ओके। हमें बताना है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि इक्वेशन से हम इज इक्वल टू 0 को हटा देते हैं तो हमारा जो ये होता है, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो सो देयरफॉर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर पॉलिनोमियल्स इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो ध्यान रखें कहीं पे कोई दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या हमने डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो 3 को हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो अब क्या करते हैं हम, 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 से ऊपर जो उसका न्यूमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके 3, फिर 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 3 के 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके भी 6 पार्ट्स हैं, तो 3rd पार्ट्स में और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी 3 पार्ट्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। जो दिक्कत होती है, जहाँ पे आप लोगों के समझ में नहीं आता है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट में लिखिए, तो उसको मैं आप लोग कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा बच्चों, ठीक है। तो अब करते हैं पार्ट 3rd, स्टार्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, गिवन जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज हमारे पास गिवन है √5। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स यहाँ पर अगर बच्चों अगर मैं इक्वेशंस ना लिखूँ तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2, ये फॉर्मूला होता है, माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम इक्वेशन ना बनाए तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू या इम्प्लाइज डेट x की पावर 2 माइनस 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। ठीक, यानी बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जीरोज होता है, और प्लस √5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो हमें गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट 1 और सम ऑफ जीरोज 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोज माइनस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। ठीक है, लास्ट है बच्चों हमारे पास सिक्स पार्ट सम ऑफ प्रोडक्ट 4 सम ऑफ जीरोज, बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, आप लोग ध्यान रखना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। तो ये 3 पार्ट्स आपको होमवर्क है बच्चों, क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो कहीं पे भी दिक्कत होती है कमेंट में आप लोग को अपनी प्रतिक्रिया रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।